Hello students, this is Radhika Singh. Welcome you all to Sriji online classes. So I am going to teach you geography of class 7th. So today's topic is chapter 1 environment. So let's begin. Now I'll tell you the definition of environment. Environment means the surroundings or conditions in which person, animal or plant lives or operates, which means whatever we see in our surroundings is an environment. Okay, now you have understood that the place, people, things and nature that surrounds any living organism is called environment. Okay, it is a combination of natural and human made phenomena. It has 3 components. वो कौन कौन से components हैं? नेचुरल, जिसमें आपका एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स आता है. उसके बाद आता है ह्यूमन मेड, जिसमें जितनी भी ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, मैन मेड थिंग्स हैं, वो आती हैं. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज. ओके. थर्ड है ह्यूमन, जिसके अंदर इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस आते हैं. नेक्स्ट है बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक मीन्स the world of living organism, for example plants, animal, fungi, bacteria and people. And abiotic means the world of non-living elements, for example rocks, water, air, sunlight, soil, land, wind. Now coming to the next topic, domains of environment. ये कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं. लिथोस्फेयर मीन्स स्थलमंडल, हाइड्रोस्फेयर मीन्स जलमंडल, एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल एंड बायोस्फेयर मीन्स जैवमंडल. अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे. लिथोस्फेयर अर्थ का वो हार्ड टॉप लेयर पार्ट होता है जो कि बहुत सॉलिड होता है और ये रॉक, मिनरल्स एंड मिट्टी की पतली लेयर से कवर्ड होता है. सेकंड है हाइड्रोस्फेयर. अर्थ के सरफेस पर जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं सच एज लेक्स, सीज, ओशंस, रिवर्स, यही सब हाइड्रोस्फेयर कहलाता है. थर्ड है एटमॉस्फेयर. अर्थ के चारों ओर हवा की पतली लेयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं. बायोस्फेयर, नेचुरल एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड. अब आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर शो हो रही होगी which shows that how these spheres are interlinked to one another. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम. इट इज़ a system formed by the interaction of all living organism with each other and with the physical and chemical factor of the environment. इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इमीडिएट सराउंडिंग्स पे डिपेंड रहते हैं. जैसे एनिमल्स वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, हम भी प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, जिससे कि एक फूड चेन क्रिएट होता है. ठीक है, तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं और इसी एनवायरनमेंट को हम इकोसिस्टम कहते हैं. ओके. हमारा लास्ट टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट. इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता गया वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स ने एनवायरनमेंट के साथ अपनी जितनी भी नीड्स थी उनको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया. आफ्टर दैट अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल लाइफ. द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सल्फर फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम emerged, trade started and commerce developed. So before I sign off, I have a question for you of which you have to answer in the comment section. The question is, when is the World Environment Day celebrated? That's all for this class. I'll share the answer of the exercise in the next video. Till then, stay happy, stay safe and thank you for watching.